नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। उत्तर प्रदेश में खासकर नोएडा, गाजियाबाद में अगर आपने घर लिया है तो जरा इस खबर पर गौर करिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आप अपने घर से हाथ धो बैठे। 2024 से अब तक 14 बिल्डरों के 129 प्रोजेक्ट दिवालिया हो चुके हैं और एनसीएलटी ने इन प्रोजेक्ट्स के लिए क्रिप यानी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की मंजूरी दी है। क्रिप के लागू होते ही रेरा में चल रही कार्रवाई स्थगित हो जाती है, क्योंकि आईबीसी की धारा 14 के तहत मॉरेटोरियम लागू होते ही समाधान की प्रक्रिया आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत होती है। लिहाजा यूपी रेरा, जो खुद रियल एस्टेट रेगुलेटर है, उसने घर खरीदारों को सलाह दी है कि ऐसे प्रोजेक्ट के घर खरीदार संबंधित आईआरपीज यानी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल से संपर्क करें ताकि उनके हित सुरक्षित रहें। ऐसे में घर खरीदारों को क्या करना चाहिए, किस प्रोजेक्ट का समाधान प्रोफेशनल कौन है और आपके हित कैसे सुरक्षित रहेंगे, रेरा की सलाह के मायने क्या है, इन सभी बातों को समझने की कोशिश करेंगे यूपी रेरा के लीगल एडवाइजर और इंटीग्राट के फाउंडर वेंकट राव से। राव साहब, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्रिप में शामिल प्रोजेक्ट के लिए खरीदार क्या तुरंत कदम उठाएं और सही दावा कैसे पेश करें। मसलन कौन सा फॉर्म सही है, फॉर्म सीए या फिर फॉर्म सी, कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, वास्तविक डेडलाइन कैसे पता चलेगी और यदि लेट क्लेम हुआ तो क्या नुकसान हो सकता है, रेरा इसमें क्या सहयोग कर सकता है। देखिए, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कह दिया है कि जो जिन मैटर्स में क्रिप प्रोसेस चालू हो जाता है उनमें नेचुरली हर तरीके के जो भी प्रोसीडिंग्स है एक तरीके के वो सब रुक जाती हैं, चाहे कोई सिविल कोर्ट हो, चाहे रेरा हो और कोई और प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पे ये प्रक्रिया जो है एक रुक जाता है और वो सारा एक तरीके से आप समझ लीजिए जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है उनके सामने आपको अपने क्लेम्स दायर करने होंगे। फॉर्म सीए है, खास करके होम बायर्स की बात करते हैं हम, तो उन्होंने अपने जो क्लेम्स है वो आईआरपी के पास पर्टिकुलर फॉर्म के ज़रिए उसमें आपका एक अपने जितने भी बीबीए हैं, सारे रिसिट्स हैं, आप उनको अपना लगाते हुए आप जो है क्लेम सबमिट करेंगे। वो एक कंप्लीट फॉर्म है अपने आप में, उसमें सारे इनेक्शंस डिटेल्ड रहते हैं और उसको आप आईआरपी के पास दर्ज करते हैं, जमा करते हैं। और इनफैक्ट इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में देखेंगे आईआरपी का इंडिविजुअल नाम भी दिया गया है और उनका मेल आईडी दिया गया है, जिससे आपको सुविधा होती है कि उनके पास दायर करना है। अब बात हाँ ये ज़रूर है कि ये क्योंकि कई कुछ ऐसे मैटर्स हैं, कोई कुछ समय से पहले क्रिप में जा चुके हैं और क्रिप का प्रोसेस ये रहता है कि जैसे ही एडमिट हो जाता है उसे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको क्लेम सबमिट करना होता है और अगर आप सबमिट नहीं कर पाते हैं तो बाकी और प्रक्रियाएं कि आप 60 सबसेक्शन 5 के अंदर आप अपना एनसीएलटी के सामने एक एप्लीकेशन यानी कि दायर कर सकते हैं और जिस पे अगर इफ उनको अथवा आई मीन एनसीएलटी अगर परमिट करता है तो आरपी जो है उस समय आपका क्लेम एडमिट कर लेता है। तो ये प्रक्रिया जो है आपको समय समय आपको देखना होता है। और दूसरी बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप ये देखेंगे कि कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली गई है, बट कई बार ऐसा होता है कि एक कंपनी में 10 प्रोजेक्ट है, हो सकता है कि फिलहाल क्रिप का दायरा एक प्रोजेक्ट पे हो, दो प्रोजेक्ट्स पे भी हो, क्योंकि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी में अब एक प्रोजेक्ट वाइज इंसॉल्वेंसी की भी एक प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो आपको वो देखना है। और मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स इंसॉल्वेंसी में रहती हैं आपके क्लेम उसी में माना जाएगा और उसी में एडमिट किया जाएगा। राव साहब, मॉरिटोरियम के दौरान रेरा खरीदारों के हितों की रक्षा कैसे करेगा जब रेरा का अधिकार क्षेत्र निलंबित है? कंपनसेशन या फिर रिकवरी ऑर्डर जो जारी हो चुके हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या रेरा एनसीएलटी के साथ कोई समन्वय तंत्र बना रहा है ताकि घर खरीदारों को समय पर जानकारी मिले? ये कानून आईबीसी का ऐसे बनाया गया है, ये प्रक्रिया मॉरेटोरियम का इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है क्योंकि अगर क्लेम्स हर तरीके से, चाहे होम बायर्स के हों चाहे किसी और के भी, अगर उस पर्टिकुलर कंपनी पे आए तो एक ब्रीदिंग स्पेस, एक समय मिलना चाहिए उस कंपनी को ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने आप को और फिर उसका रेजोल्यूशन की ओर कैसे बढ़ा जाए उसको देखने के लिए। तो इसलिए ये एक सेक्शन 14 में स्पेसिफिक प्रोविजन दिया गया है कि सारे
क्लेम्स कहीं पे भी हों या किसी भी तरीके के लीगल प्रोसीडिंग्स हों, उन पे एक रोक लगा जाए। जब ये प्रोसेस क्रिप में कंपनी किसी क्रिप में एडमिट होती है, तो ऑब्जेक्टिव ये है कि उसका किसी न तरीके से रेजोल्यूशन उस कंपनी का कॉर्पोरेट डेटर का निकाला जाए और एक रिवाइवल करने की कोशिश की जाए। अब आपने कहा कि जो रिकवरीज हैं, रिकवरी सर्टिफिकेट्स है, वो भी टेक्निकली एक तरीके से इस समय में रोक पे आ जाती हैं। वो सब एक तरीके से क्लेम्स आपके आपने दायर वही करना है। रेरा अपने आप में कई बार बायर्स के हितों को या कोई ऐसा मैटर होता है तो कई बार इंटरवीन करके अपनी बात रखने की कोशिश की है, इवन क्रिप प्रोसेस में भी। और आज भी आप ये नोटिफिकेशन या ये ऑर्डर भी देखेंगे तो उसमें एक अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश की गई है, क्योंकि अक्सर कंप्लेंट्स अभी भी कंटिन्यू होते हैं, लोगों में अभी जानकारी कम है, तो वो एनसीएलटी की तरफ बढ़ते ही नहीं है और यही समझते हैं कि रेरा के सामने हमारा एक जुरिस्डिक्शन है और हम अभी भी क्लेम कंटिन्यू कर सकते हैं, जो कि वो पॉसिबल नहीं है। राव साहब, आईआरपी और सीओसी में घर खरीदारों की आवाज और प्राथमिकता कैसे सुनिश्चित की जाएगी? आईआरपी को जवाबदेह रखने के लिए रेरा क्या कदम उठा रहा है? अंसल जैसे मामलों में जहां दर्जनों प्रोजेक्ट हैं, क्या एक ही आईआरपी उचित रूप से समाधान कर पाएगा? हाँ, देखिए, पहली बात तो ये है कि एक आईआरपी जब होता है तो वो सारा ही कंपनी के लिए होता है, तो नेचुरली एक आईआरपी अब एक मैनेजमेंट ही चला रही थी, जो पूरी कंपनी भी हो, चाहे 50 हो 100 हो प्रोजेक्ट्स में। आईआरपी को पूरा अपना एक टीम रहता है उनका, और एग्जिस्टिंग स्टाफ और एम्प्लॉयज भी उनको कोऑपरेट करना चाहिए। तो नेचुरली आईआरपी एक तरीके से मान लीजिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मान लीजिए आप, या मैनेजिंग डायरेक्टर मान लीजिए, नॉर्मल कॉमन पार्लेंस में समझने के लिए वो उस दायरे के अंदर काम कर रहा है। और सीओसी को आप देखेंगे तो एक आप एक बिल दर्जा सिंपली समझना चाहे तो एक तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरह मान लीजिए, जो जिसके देख रेख में एक तरीके से आईआरपी अपना कंपनी चलाने की कोशिश करता है। तो सपोर्ट सिस्टम में कोई कमी नहीं है, चाहे 50 प्रोजेक्ट हो 100 प्रोजेक्ट हो, वो एक रेजोल्यूशन करने की उनके पास पूरी क्षमता रहती है। अब बात आती है कि सीओसी में क्या रिप्रेजेंटेशन है। जेपी के इंसिडेंट के बाद जेपी इंफ्रा में जो अमेंडमेंट्स आई है, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का दर्जा दिया गया है होम बायर्स को, तो उनकी एक बात या एक से जो है वो सीओसी में आ गई है। और उसके वजह से क्या है कि जो भी रेजोल्यूशन होना है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, अब फिलहाल प्रोजेक्ट वाइज है, और वो सीडी कॉर्पोरेट डेटर का होना है, तो उनमें उनका पूरा पूरा से रहता है। प्रोसेस ये डिफाइन किया गया है क्योंकि सारे होम बायर्स जो है उस पर्टिकुलर सीओसी के टेबल में नहीं बैठ सकते, तो एक उनका एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का एक मौका दिया जाता है। उनमें से जो रिप्रेजेंटेटिव मेजॉरिटी ऑफ आईआरपी आई मीन होम बायर्स चूज करते हैं, वो होम बायर्स का रिप्रेजेंटेटिव बनता है, और उनके अपने डिफाइंड ड्यूटीज है। जो भी मुद्दा सीओसी में लार्जर होम बायर्स का रखना है, तो वो अपना कंसेंट लेके वो मुद्दा जो है सीओसी में वो रिप्रेजेंट करते हैं, और कलेक्टिव जो एक डिसीजन होता है सीओसी का, बाकी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को साथ मिलके, उसके दायरे के अंदर जो है आईआरपी काम करता है। राव साहब, क्रिप का अंतिम परिणाम क्या हो सकता है? प्रोजेक्ट पूरा होगा, रेजोल्यूशन प्लान आएगा, या लिक्विडेशन का खतरा है? अगर प्रोजेक्ट 80 से 90% पूरा है तो क्या रेरा कंप्लीशन का विकल्प सुझा सकता है? लिक्विडेशन की स्थिति में खरीदारों के हितों की रक्षा कैसे होगी? देखिए, टेक्निकली स्पीकिंग अगर एनसीएलटी में प्रोसेस है तो एक अलग एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने प्रोसेस है। रेरा का काम एक तरीके से उस प्रोजेक्ट को लेके या उसके सीडी के ऊपर रुक जाता है। हाँ, ये ज़रूर है, जो भी प्रोसेसेस या ऑब्लिगेशंस है, क्योंकि एक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में सीडी जाते ही, कॉर्पोरेट डेटर जाते ही, ये नहीं है कि कोई वो कंप्लायंसेस नहीं करेगा। उनको एक गोइंग कंसर्न की तरह कंपनी चलानी होती है आईआरपी को, तो वो सारे प्रोजेक्ट के कंप्लीशन और क्वार्टरली कंप्लायंसेस और प्रोजेक्ट चलाने की कोशिश, इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्रिप प्रोसेस कह रहा हूँ मैं, आईआरपी को करना चाहिए। जितना जिस तरीके से एटलीस्ट मॉनिटरिंग एस्पेक्ट है वो रेरा तो
अपने हिसाब से कर सकता है, लेकिन किसी भी तरीके से पेनल्टीज हो या किसी भी तरीके से स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज लगाने की बात है, वो इस पीरियड में यूजुअली, क्योंकि देखिए मैंने कहा कि जैसे क्रिप जो प्रोसेस है वो एक पूरा कंपनी का रेजोल्यूशन फाइंड करने के लिए, हम्म। अब एक प्रोजेक्ट का रेजोल्यूशन फाइंड करने के लिए मतलब एक कोशिश है ये। तो हम्म। उसमें एक प्रोटेक्शन मिल जाता है इनहेरेंट कि वो किसी तरीके का कोई मतलब मैं कहूँ कोई हिंड्रेंस ना क्रिएट करे, चाहे बिल्कुल। कोई भी अथॉरिटी हो, तो इसलिए वो लीवे छूट जाती है इनसे। और प्रोसेस रेजोल्यूशन करने का है, तो बिल्कुल। मोस्टली अगर वायबिलिटी है प्रोजेक्ट में, डेफिनेटली उसके बिडर्स भी आएंगे पूरा करने के लिए और प्रोजेक्ट कंप्लीट होता दिखता है। बिल्कुल, यानी 100 बात की एक सीधी बात है कि अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट की शिकायत को लेकर यूपी रेरा में लीगल कार्रवाई में हैं तो जांच पड़ताल कर लीजिए, अपने प्रोजेक्ट का स्टेटस चेक जरूर कर लीजिए कि कहीं आपका प्रोजेक्ट भी इन 129 प्रोजेक्ट्स में तो एक नहीं है, जिसके लिए यूपी रेरा ने सतर्क किया है। अगर है तो जल्द से जल्द अपने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल से संपर्क करें। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका वेंकट राव साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।